बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं इमरान असफ़ चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इमरान चौधरी। क्या आप सोच रहे हैं कि डाटा एंट्री में जॉब कैसे करें? लेकिन क्या आपको पता है कि डाटा एंट्री में जॉब करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत होती है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिर्फ डाटा एंट्री के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि हर ऐसी कंपनी या ऑफिस जहाँ डाटा के ऊपर काम किया जाता है वहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल होता है। बहुत सी मल्टानेशनल कंपनीज डाटा एंट्री के लिए अपने खुद के सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत पड़ती रहती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की वीडियो हर उस यूज़र के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिगिनर है बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सेल की तमाम बेसिक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के कई तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि आपको डेस्कटॉप के ऊपर माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस तरीके से आप एक नई वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ले सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार बताऊंगा। आपको विंडो की प्रेस करना है और यहाँ सर्च बार के अंदर एक्सेल टाइप करना है, तो इस तरीके से भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर सकते हैं। थर्ड मेथड, विंडो आर प्रेस करके रन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने एक्सेल टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है, तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ क्योंकि मैं बहुत सारी फाइलों पे काम करता रहता हूँ, तो इसलिए यहाँ रिसेंट के अंदर जो मैंने रिसेंट फाइल्स पे काम किया है वो आ रही हैं। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ख़ुद के उसके टेम्पलेट होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वो टेम्पलेट्स बता रहा है कि अगर आपको कोई बना बनाया टेम्पलेट चाहिए तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। तो फिल वक्त के लिए हम लोग ब्लैंक वर्क बुक लेंगे, क्योंकि हमें बिगिनर चीज़ें सीखनी हैं। तो ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो चुकी है। तो अभी बेसिक चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर ये जो चीज़ नज़र आ रही है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, इन सब को टैब कहते हैं। और इसके नीचे ये जो एरिया है इसको हम रिबन बोलते हैं। और इस रिबन के अंदर ये मुख्तलिफ आपको सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो ये बेसिकली किसी भी चीज़ को पर इजीली पहुंचने के लिए एक एड्रेस होता है। लाइक आप कह सकते हैं कि होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर। तो इसके बाद ये जो नज़र आ रहा है आपको एरिया, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है इसको फार्मूला बार बोलते हैं। अच्छा, नेम बॉक्स के बारे में आपको थोड़ा तफसील से बताना पसंद करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये E8, इस सेल का नाम है E8। अच्छा, ये जो छोटे छोटे डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ये सेल्स हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं। और ये जो ABCDEF ये नज़र आ रहे हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं। और 1 2 3 4 5 इनको हम रोज़ कहते हैं। तो इसी तरीके से
ये जो सेल है इसका एड्रेस है E6। तो ये E6 बेसिकली क्या चीज़ है, ई कॉलम के अंदर रो नंबर 6। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें बहुत सारे कॉलम्स और रोज़ और सेल्स एक वर्कशीट के अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप शीट के एंड के ऊपर आ जाएंगे। तो एक शीट के अंदर टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप बैक कॉलम नंबर ए पे आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे, यानी कि शीट की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको नीचे जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो और ऊपर कंट्रोल डाउन एरो, और अगर ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप एरो। तो इस तरीके से आप शीट के एंड के ऊपर और शीट के स्टार्टिंग के ऊपर जा सकते हैं। तो किसी भी शीट के अंदर 10,48,576 रोज़ होती हैं। तो हमने अभी ये सीखा कि एक्सेल शीट के अंदर टोटल 16,384 मतलब कि 16,384 कॉलम्स और 10,48,576 रोज़ होती हैं। अभी वापस जाते हैं। सेल एड्रेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी फार्मूला बार के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली ये जो फार्मूला बार है ये किसी भी सेल का फार्मूला आपको शो करती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप करा इज इक्वल टू जो साइन है ये किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी एक्सेल का कोई भी फार्मूला है वो इज इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो इज इक्वल टू 30 + 30, तो यहाँ पे 60 आ गया। अब हमें सेल के अंदर जो शो हो रहा है वो 60 है, लेकिन हमें अगर उसका फार्मूला चेक करना है तो ये फार्मूला बार के अंदर शो हो रहा है कि ये 60 किस तरीके से बना, इज इक्वल टू 30 + 30। इसी तरीके से अगर हम नीचे डायरेक्टली 60 टाइप करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर 60 ही शो हो रहा है, मतलब डायरेक्टली 60 टाइप किया गया है कि कोई भी फार्मूला नहीं लगाया गया। तो ये हमने फार्मूला बार के बारे में सीखा। अच्छा, अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये जूमिंग कर्सर शो हो रहा है। तो ये बेसिकली शीट को जूम करने के लिए, जूम इन करने के लिए और जूम आउट करने के लिए यूज़ होता है। आप ये सेम काम अपने माउस से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस कीजिएगा और ये जो आपके माउस का व्हील है उसको घुमाएंगे तो उसके साथ भी आप अपने स्क्रीन को या इस शीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड मेथड जूम करने का, आपको अपने कीबोर्ड पे Alt + V + G प्रेस करना है। तो यहाँ से भी आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये शीट एड्रेस आ रहा है और यहाँ प्लस साइन से आप जितनी चाहें नई शीट्स ले सकते हैं। ठीक है, और शीट के ऊपर राइट क्लिक करने से आप यहाँ से टैब कलर चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ टैबों को मुख्तलिफ अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। और इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए एक तो यहाँ से रीनेम किया जा सकता है राइट एरो पर राइट क्लिक करके, और सेकंड मेथड यहाँ पे आकर डबल क्लिक कीजिएगा
और यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा। इसके अलावा शीट को सेव करने के लिए यहाँ पे एक सेव बटन भी दिया गया है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेकंड मेथड कंट्रोल एस, और थर्ड मेथड इसका फाइल में जाकर सेव और अपनी लोकेशन दीजिएगा जहाँ आप सेव करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इस शीट को डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना चाह रहा हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ लेसन नंबर 1। तो इस तरीके से भी आप अपनी शीट को सेव कर सकते हैं। तो हमने शीट की बेसिक चीज़ों के बारे में जान लिया, और आगे की वीडियोस के अंदर हम मज़ीद भी शीट की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सीखते रहेंगे। अभी हम लोग जो है डाटा एंट्री की तरफ आते हैं। लेट्स वर्क ऑन डाटा। तो एक शीट मैं क्रिएट करके बता देता हूँ आपको। सीरियल नंबर, आइटम नेम, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने एक छोटी सी शीट क्रिएट कर ली है। सीरियल नंबर, आइटम नेम, यहाँ पे आप देखेंगे तो आइटम नेम जो है सी कॉलम के अंदर जा रहा है और सही से नज़र नहीं आ रहा। इसको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड होता है कि आप इसको पकड़ कर भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने माउस कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस साइन शो हो जाएगा। इसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सी को भी एडजस्ट कर दिया। अच्छा, आप मल्टीपल कॉलम्स को भी इकट्ठा एडजस्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जितनी भी जो भी आप उसका साइज़ देना चाहते हैं, जो भी उसकी आप विड्थ रखना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अपने सेल की मुख्तलिफ तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको होम टैब में आना है। होम में आप देखिएगा ये जो है ये फ़ॉन्ट बार दिया गया है। यहीं से आप उसका फ़ॉन्ट, उसका कलर, जो भी चीज़ें हैं आप उसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली पूरी रो को किया है, लेकिन इसको मैं जस्ट आपको यही कॉलम्स करके बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी शॉर्टकट होती है। और अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, ये शॉर्ट की दी गई है। और अंडरलाइन कंट्रोल यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बटन भी है और यहीं से आप अंडू भी कर सकते हैं। इस तरीके से इटैलिक के लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल आई। तो अभी डाटा शीट छोटी सी क्लियर करके बता देता हूँ आपको। तो सीरियल नंबर 1, 2, अगर आप ये इसी को नीचे खींचना चाहते हैं, उसका तरीका ये होता है आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लाएंगे तो ये आप प्लस साइन शो हो जाएगा। इसको बेसिकली बोलते हैं फिल हैंडल। तो ये फिल हैंडल को नीचे खींचेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 8। और इसका सेकंड मेथड होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये देखिए, आप एक को नीचे खींचेंगे तो 1 1 ही आएगा। और अगर आप 1 2 लिख देंगे तो इसी के अंदर एक्सेल जो है खुद ब खुद नीचे उस सीरियल नंबर को खींच देगा।
आपको जस्ट फिल हैंडल को नीचे की तरफ खींचना है। इसको हम सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं। इसके लिए अलाइनमेंट के अंदर हमें ये सेंटर को क्लिक करना है। इसके बाद एटम नेम्स कुछ भी ले लेते हैं, लाइक एप्पल, ग्रेप्स, एक्स, वाई, जी। तो फिल वक्त के लिए मैं 5 आइटम्स ही लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ भी कास्ट डाल देते हैं, 20 रुपये, 50, 30, क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने फार्मूलाज के बारे में बेसिकली सीखना है। इस शीट को बनाने का मकसद भी मेरा आपको फार्मूलों के बारे में बताना था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक फार्मूलों के बारे में सीख लेते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए आपको इक्वल प्रेस करना होता है। उसके बाद जिसको आप सबसे पहले कॉलम को या पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने 20 को सिलेक्ट कर लिया, जो कि है C2। और उसके बाद मैं बेसिकली मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी मुझे इसकी कास्ट निकालनी है क्वांटिटी के साथ। तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। उसके लिए आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। अच्छा, अब अगर आप इस फार्मूला को सारी ही नीचे तक अप्लाई करना चाहते हैं, सारी वैल्यूज़ पे लगाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे या फिर डबल क्लिक कर देना है या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया। तो ये हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। अब मैं आपको प्लस करने के लिए या सम कैसे किया जाता है किसी वैल्यू को, वो सिखाता हूँ। तो जैसे उसके लिए होम टैब के अंदर, ये एडिटिंग के अंदर आप देखेंगे तो ये आपको सम का एक फंक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से भी आप सम कर सकते हैं। ओके, और सेकंड मेथड है इज इक्वल टू सम लिखेंगे और जो भी आप वैल्यू हैं जो आप जिसको सम अप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये सम हो जाएगा। ओके, अब सम इसके अलावा प्लस कैसे करना है, प्लस करना भी आपको यहाँ साइड पे मैं सिखा देता हूँ। उसके लिए इज इक्वल टू प्रेस करके जो वैल्यू आप सम अप करना चाहते हैं या जो वैल्यू आप प्लस करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे। प्लस ये अगर 2 वैल्यू को आप करना चाहते हैं, अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू करना चाहते हैं तो आप सम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू एक रो के अंदर नहीं है तो आप इसी के आगे प्लस करते जाएं और उस वैल्यू को सिलेक्ट करते जाएं। तो ये भी देखें सेम ही आंसर आ गया है। अभी हम डिवाइड करना मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी वैल्यू को डिवाइड कैसे करते हैं, उसके अलावा माइनस कैसे करते हैं। तो चलिए पहले माइनस को देख लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे माइनस करना सीखना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट वैल्यू जिसको आप माइनस करना चाहते हैं इज इक्वल टू ये फर्स्ट वैल्यू माइनस ये सेकंड वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब कि इस बंदे ने इस बंदे का बिल बन रहा था 311 रुपीज़
उसने 400 पे किए तो हमें 89 रुपीज़ उसको बकाया देना है। तो इसको इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम डिवाइड करना सीखते हैं। तो डिवाइड करना मैं आपको साइड पे सिखा देता हूँ यहीं पे। लाइक 12 और सेकंड वैल्यू हम रख लेते हैं 3। तो इसको डिवाइड कैसे करना है, इज इक्वल लेना है आपने और फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है और उसको डिवाइड कर देना है सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करके। डिवाइड का जो साइन है ये आप अपने कीबोर्ड पे ही ले सकते हैं। ओके, तो हमने आज की वीडियो के अंदर प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना सीखा। आज तक के लिए इतना ही। बंदे रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।